दोस्तों, हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है, अल्लाह के घर जाना, काबा की जियारत करना और उमरा या हज की अदायगी करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस पाक सफर से गुजर चुके हैं? ऐसे सितारे जिन्होंने चमक दमक भरी दुनिया को छोड़ सच्ची राह चुनी और मक्का मुकर्रमा की सरजमी पर सजदा किया। कुछ ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा, तो कुछ ने रमजान में अपने रब के घर हाजिरी दी। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं, ये हैं वो लोग जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि नाम एक दो नहीं बल्कि लिस्ट काफी लंबी है और हर एक का सफर दिल को छू लेने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला के घर हज या उम्रे की गर्ज से जाना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है, और जहां आए दिन हजारों मुसलमान यह मुकद्दस सफर करते हैं, वहीं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकारों की भी एक लंबी लिस्ट ऐसी है जो उमरा की अदायगी कर चुके हैं। वैसे तो सऊदी हुकूमत ने फिल्मी अदाकारों पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उमरा करने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर इसके बावजूद भारत के कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में उमरा की अदायगी का यह फर्ज सर अंजाम दे रखा है। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही भारतीय सितारों का जिक्र करेंगे जो कि उमरा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा गए। नंबर 1, सना खान। सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर थीं, मगर पहले तो उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाला और बाद में इनको उमरा की सादत भी हासिल हुई। सना खान ने बॉलीवुड से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद मुफ्ती अनस के साथ शादी की और फिर शादी के बाद अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान का इस बारे में कहना था कि यह मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था और मेरे पास आज अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज मौजूद नहीं हैं। नंबर 2, गौहर खान। मशहूर भारतीय अदाकारा गौहर खान भी उन्हीं खुशनसीबों में शामिल हैं जो कि उमरा कर चुकी हैं। गौहर ने अपने शौहर जैद दरबार के साथ शादी के फौरन बाद उमरा की सादत हासिल की और वह रमजानुल मुबारक के महीने में भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा जाती रहती है। इसी हवाले से गौहर ने उमरा के दौरान अपने शौहर के साथ तस्वीर भी शेयर की, जिनको इनके फैंस की तरफ से काफी सराहा गया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने शौहर के साथ उमरा की अदायगी के बाद काफी ज्यादा खुश हूं और इस बात पर अपने अल्लाह का काफी शुक्र भी अदा कर रही हूं। नंबर 3, अली फजल। भारतीय अदाकार अली फजल फिल्मों में अपनी अथक मेहनत से नाम कमाने के बाद अब हॉलीवुड तक जा पहुंचे हैं। उन्होंने पिछले साल सऊदी अरब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद उमरा की शहादत हासिल की और अपने इस बाबरकत सफर की एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मक्का और मदीना में मेरी शूटिंग खत्म करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। मेरा यह उमरा मेरी अम्मा और नाना के लिए था और मैंने इनके लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए खूब दुआ भी की। नंबर 4, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने कई मर्तबा अपनी इस दिल्ली ख्वाहिश का इजहार किया कि वह भी उमरा करने मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं, और फिर साल 2022 में उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उमरा की सादत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह अपने इस बाबरकत सफर की बड़े सालों से ख्वाहिश रखते थे, जिसको करने के बाद आज वह काफी ज्यादा खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वह अपनी पूरी फैमिली के साथ फर्ज हज या फिर उमरा जरूर अदा करेंगे। नंबर 5, सलमान खान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान सलमान खान अपनी तमाम तर अय्याशियों के बावजूद एक मुसलमान हैं और उमरा करने की भी भरपूर ख्वाहिश अपने दिल के अंदर रखते हैं। इसी हवाले से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि इनकी कई सालों से यह बड़ी ख्वाहिश है कि वह भी अपने खानदान वालों के साथ उमरा कर सकें। सलमान खान ने इससे पहले एक मर्तबा उमरा के लिए मक्का मुकर्रमा का सफर किया था, मगर कुछ कवानीन की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके, जबकि अब सऊदी हुकूमत की तरफ से कवानीन में कुछ नरमी के बाद सलमान खान अब इस सफर के लिए बड़े पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। नंबर 6, जन्नत जुबैर। मशहूर इंडियन टिकटॉकर और टीवी स्टार जन्नत जुबैर भी उन्हीं खुशनसीब लोगों का एक हिस्सा हैं
जो कि उम्रा की सादत हासिल कर चुकी है। जन्नत जुबैर तकरीबन हर रमजान के महीने में अपनी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर करती है और इस हवाले से कुछ व्लॉग्स और तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इनकी तस्वीर पर लोगों का भी मिला जुला सा रद्दे अमल देखने को मिलता है, मगर जन्नत का कहना है कि वह अपने इस सफर से बड़ी खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं कि जिसने उनको अपने घर की जियारत की सादत बख्शी। नंबर 7, मोहम्मद रफी। भारतीय लेजेंडरी गुलकार मोहम्मद रफी ने अपनी बीवी बिल्किस रफी और बड़े भाई मोहम्मद दीन के साथ साल 1970 में उमरा और फिर इसके बाद हज की सादत भी हासिल की थी। और फिर मक्का मुकर्रमा से वापस आने के बाद उन्होंने भजन और गाने वगैरह गाना बंद कर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि अपने इस सफर से इनको काफी खुशी हासिल हुई और वह अब अपने अंदर काफी मजबूत तब्दीलियां भी महसूस करते हैं। नंबर 8, हिना खान। हिना खान भारतीय टीवी की एक बड़ी बाकमाल अदाकारा हैं जो अब फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने लगी हैं। वह एक मुसलमान हैं और उम्रा करने की सादत भी हासिल कर चुकी है। हिना खान पिछले साल रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले ही मक्का मुकर्रमा पहुंच गईं और फिर अपनी जिंदगी के सबसे पहले उम्रे को बड़ी अकीदत के साथ अदा कर दिया। उन्होंने सारा रमजान मुकद्दस शहर के अंदर गुजारा और इसी हवाले से अपनी फैमिली के साथ तस्वीर भी शेयर की। साथ ही साथ इनका भी यह कहना था कि मैं अपने इस सफर को और इस सफर के दौरान अपनी फीलिंग्स को लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। नंबर 9, फैसल शेख। टिकटॉक से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले मिस्टर फैजू भी उमरा अदा करने वाले भारतीय सितारों का ही एक अहम हिस्सा हैं। उन्होंने भी रमजान के महीने में मक्का का सफर किया और उमरा की शहादत हासिल की, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि मुझे बड़ा फख्र है कि मैं उमरा करने मक्का मुकर्रमा गया, क्योंकि पैसा तो सभी के पास होता है मगर हर किसी को अल्लाह ताला यूं अपने घर नहीं बुलवाता। लिहाजा मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे यूं अपने घर बुलाकर मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। नंबर 10, दिलीप कुमार और सायरा बानो। दिलीप कुमार और सायरा बानो भारतीय तारीख की सबसे मशहूर तरीन फिल्मी जोड़ी है, जिनके लोग आज भी यूं दीवाने हैं कि गोया यह कल ही की कोई बात हो। दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान है, यानी वह एक मुसलमान थे। उन्होंने अपनी बीवी सायरा बानो के साथ सबसे पहले उमरा और फिर इसके बाद हज करने की सादत हासिल की। उन्होंने पहले तो साल 2013 में अपनी बीवी के साथ उमरा के लिए सफर किया और फिर इसके बाद अगले ही साल यानी 2014 में इन दोनों ने हज की सादत भी हासिल की। अपने इस सफर के बारे में दोनों मियां बीवी का यह कहना था कि उमरा का यह एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी की सबसे अहम याद है, जिसको हम हमेशा जरूर याद रखना चाहेंगे। नंबर 11, आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने आज से कई साल पहले ही उमरा की सादत हासिल कर रखी है। आमिर खान के मुताबिक यह इनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह के घर को एक बार जरूर देखें और फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपनी वालिदा के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर किया और अपनी वालिदा को खुद से व्हील चेयर पर धकेल कर उमरा करवाया और खुद भी यह बाबरकत सादत हासिल की। आमिर खान के मुताबिक इनको अपनी वालिदा की यह ख्वाहिश पूरी करके बड़ी खुशी हुई और वह आज भी इनको हर वक्त दुआएं देती रहती हैं। नंबर 12, सानिया मिर्जा। भारत की मशहूर टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की एक्स वाइफ सानिया मिर्जा ने भी अपने बेटे के साथ हाल ही में उमरा अदा किया है। उन्होंने भी अपने इस सफर की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और साथ ही साथ यह भी कहा कि मक्का का यह सफर मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बड़ा खूबसूरत रहा है और अल्लाह से अब हमारी यह दुआ है कि वह हमें बार बार अपने घर बुलवाता रहे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ऐसे कई सितारे शामिल हैं जिनका ताल्लुक अहले तशी यानी शिया मसलक से है? जी हां, वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाबियां दिलाईं, जिनके छक्कों और गेंदों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उनका रिश्ता सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि मुहर्रम, मजालिस और इमाम हुसैन की याद से भी जुड़ा हुआ है।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के उन चेहरों के बारे में जो सिर्फ मैदान के हीरो नहीं बल्कि दीन इस्लाम के एक अहम फिरके शिया मसलक से भी ताल्लुक रखते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मुहर्रम में मजालिस करते हैं, जिक्र करते हैं, और कौन से नाम हैं जिनके बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ाई गईं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम हटाएंगे हकीकत और फसाने के पर्दे। सिर्फ नाम नहीं, साथ में पेश करेंगे वो सबूत जो हर क्रिकेट फैन को हैरान कर देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आबादी दीन इस्लाम के मानने वालों पर मुश्तमिल है। इनमें से 10 से 15% यानी 3 से 4 करोड़ शिया मुस्लिम्स पाकिस्तान में रहते हैं। यानी पाकिस्तानी आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा शिया लोगों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि आज मुल्क का कोई भी शोभा ऐसा नहीं कि जहां पर शिया लोगों का वजूद ना हो। और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी है। अगर बात करें पुराने के क्रिकेट सितारों की या फिर मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों की, तो इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिया मसलक के साथ ताल्लुक रखते हैं। ध्यान रहे कि क्रिकेट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अब तक की तारीख और मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों में से 85% सुन्नी मुस्लिम्स, जबकि 15% खिलाड़ियों का ताल्लुक शिया मसलक के साथ है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। नंबर 1, जहीर अब्बास। क्रिकेट में एशियन ब्रेडमैन के नाम से मशहूर पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास का पूरा नाम सैयद जहीर अब्बास किरमानी है, और जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि जहीर अब्बास एक शिया मुस्लिम हैं। यही वजह है कि वह मुहर्रमुल हराम के दिनों को इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ गुजारते हैं। और मुख्तलिफ जराओं के मुताबिक जहीर अब्बास मुहर्रम के दिनों में मजालिस में हिस्सा लेते और जिक्र अजकार भी बड़े पैमाने पर करते हैं। बात करें अगर मातम की, तो जहीर अब्बास मातम करते हैं या फिर नहीं, इस बारे में सबूत के साथ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया और ना ही इनको कभी मातम करते हुए देखा गया है। नंबर 2, जुल्फिकार बाबर। 2013 से 2016 के दरमियान पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट मैचेस, 13 वनडेज और 7 T20 मैचेस खेलने वाले जुल्फिकार बाबर खास तौर पर अपनी स्पिन बॉलिंग की जादूगरी से पाकिस्तान को कई अहम मैचेस में कामयाबियां दिलवा चुके हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि यह अहले तशी हैं, यानी जुल्फिकार बाबर एक शिया मुस्लिम है। अगर बात करें मुहर्रमुल हराम की, तो जुल्फिकार मजहबी एतबार से मुहर्रम के दिनों को बड़ी अकीदत के साथ गुजारते हैं। ये मुहर्रम के दिनों में मजालिस में जाते हैं और जिक्र अजकार का भी बड़ा खास एहतमाम करते हैं। जुल्फिकार बाबर को कभी सरेआम मातम करते हुए तो नहीं देखा गया और ना ही इनकी कभी कोई ऐसी वीडियो वगैरह सामने आई है। नंबर 3, रमीज राजा। पाकिस्तानी क्रिकेट के कोच रहे और पाकिस्तान टीम के पुराने बल्लेबाज और साथ ही एक बेहतरीन कमेंटेटर रमीज राजा का ताल्लुक भी अहले तशी यानी शिया फिरके के साथ ही बताया जाता है। रमीज राजा भी मुहर्रमुल हराम को निहायत अदबो एहतराम के साथ गुजारते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक रमीज राजा मुहर्रमुल हराम की मजालिस में शिरकत करने के अलावा जिक्र अजकार और नियाज वगैरह में भी अपना हिस्सा मिलाते नजर आते हैं। रही बात मातम की, तो इस बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रमीज राजा को भी कभी मातम वगैरह करते सरेआम देखा नहीं जा सका। नंबर 4, जुल्करनैन हैदर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जुल्करनैन हैदर का ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ ही बताया जाता है। वह मुहर्रमुल हराम किस तरह गुजारते हैं, इससे पहले बताता चलूं कि जुल्करनैन हैदर ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मगर इनका करियर इंतहाई छोटा सा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रखे हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि जुल्करनैन हैदर हर साल मुहर्रमुल हराम के दिन इंतहाई जोशो जज्बे के साथ गुजारते हैं। वो मुहर्रम में न सिर्फ मजालिस का एहतमाम करते हैं, बल्कि अपना ज्यादातर वक्त जिक्र अजकार में सर्फ करते हैं। यही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का यह भी दावा है
कि जुल्करनैन हैदर मुहर्रम के दिनों में मातम वगैरह में भी खूब हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों, शोएब अख्तर एक शिया हैं या फिर सुन्नी, इस बात का फैसला आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं तो हर मसलक का हूं, मुझे जो भी फिरका अपने पास बुलवाता मैं खुशी खुशी इसके पास चला जाता हूं। मैं सुन्नी भी हूं और शिया भी हूं। शिया इमाम बारगाहों और मजालिस वगैरह में भी जाता हूं और साहबाए इकराम की भी बड़ी इज्जत और ताजीम करता हूं। मैं इमाम हसन और हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत करता हूं और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और उम्र फारूक से भी मुझे बड़ा प्यार है। इसके अलावा शोएब अख्तर करबला में भी हर साल जाते रहते हैं और करबला के एक खादिम भी हैं। तो अब आप खुद ही यह फैसला करें कि शोएब अख्तर असल में एक सुन्नी हुए या फिर एक शिया। नंबर 6, हसन अली। पाकिस्तान को साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले हसन अली के बारे में मुतादिद क्रिकेट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब चैनल्स पर यह दावा किया जाता है कि वह एक शिया मुस्लिम है और मुहर्रम के दिनों में खासतौर पर मजालिस का एहतमाम करते हैं। बाद जगहों पर तो यह भी लिखा हुआ है कि हसन अली मातम भी करते हैं, मगर हैरान तौर पर यह सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस बारे में जब हसन अली के ससुर से पूछा गया कि क्या हसन अली एक शिया हैं, तो उन्होंने बताया कि हसन अली ना तो शिया हैं और ना ही मातम करते हैं, बल्कि इनका ताल्लुक तो अहले सुन्नत मसलक के साथ मुंसलिक है। नंबर 7, शादाब खान। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान, जो कि पाकिस्तान को लाताद मैचेस के अंदर कामयाबियां दिलवाते रहते हैं, इनके बारे में भी बहुत सारे मशहूर लोग यही कहते हैं कि शादाब भी एक शिया मुस्लिम है, जबकि शादाब खान के बारे में भी ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिलता, क्योंकि इनको भी हमेशा सुन्नी तरीकों से ही अपनी जिंदगी गुजारते हुए देखा गया है। नंबर 8, अजहर अली। पाकिस्तानी के पूर्व कप्तान अजहर अली अपने मुल्क के लिए 97 टेस्ट मैचेस और 53 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। इनके बारे में भी बहुत सी क्रिकेट वेबसाइट्स और वीडियोस यह दावा करती हैं कि अजहर अली भी एक शिया मुस्लिम हैं। तभी तो इनके बारे में यह बात मशहूर हो चुकी है कि अजहर अली मुहर्रमुल हराम के आते ही गमे हुसैन में मातम और मजालिस वगैरह के अंदर डूब जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अजहर अली के करीबी रिश्तेदार और साथी इन सारी बातों की नफी करते हैं। वह बताते हैं कि हमने अजहर अली को हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाजें पढ़ते और जिक्र अजकार करते हुए देखा है, जबकि अजहर ने खुद अपने दीन और मसलक के बारे में कभी भी कोई बात नहीं कही। नंबर 9, मोहसिन हसन। मुख्तलिफ क्रिकेट वेबसाइट्स और दूसरी जगहों पर पाकिस्तानी मशहूर तरीन क्रिकेटर मोहसिन हसन को भी एक शिया ही करार दिया गया है। यही नहीं, बल्कि बाद जगहों पर तो यह भी लिखा है कि मोहसिन हसन मुहर्रमुल हराम के दिनों में हर साल सैयदना इमाम हुसैन के गम में मातम भी करते हैं। इसके अलावा वह मुहर्रम के दिनों में खास मजालिस वगैरह का भी एहतमाम करते हैं, जबकि हकीकत इस सब से बिल्कुल उलट है, क्योंकि मोहसिन हसन को अक्सर अपने क्रिकेट करियर के दौरान ग्राउंड में नमाज वगैरह पढ़ते देखा गया है और वह हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने खुद भी कभी अपने शिया होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। याद रहे कि मोहसिन हसन ने साल 1987 से 1986 तक पाकिस्तान के लिए बेशुमार इंटरनेशनल मैचेस खेले और इसके अलावा वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर और हेड कोच भी रह चुके हैं। इन चंद खिलाड़ियों के अलावा भी कुछ मशहूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों जैसा कि रजा हसन, शाहनवाज धानी और हसन रजा के बारे में भी सोशल मीडिया पर यही दावा किया जाता है कि यह सब लोग भी अहले तशी यानी एक शिया हैं, जबकि इन लोगों ने भी कभी अपने मसल्लक या फिरके के बारे में इंटरनेट पर कोई बात नहीं की और ना ही इनको कभी सरेआम मातम वगैरह में हिस्सा लेते देखा गया है। लेकिन शाहनवाज धानी की मातम की वीडियो अभी हमारे सामने से गुजरी, जिसमें शाहनवाज धानी को मातम करते हुए देखा जा सकता है। इससे यह साफ हो जाता है कि शाहनवाज धानी शिया मसलक से जुड़े हुए हैं।